हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है और सबसे पहली बात हमें समझना है आखिर गिवन क्या है। मान लेते हैं कि एक ट्री है, ठीक है। मान लेते हैं एक ट्री है, ठीक है। ये ग्राउंड है आपके पास, ये आपके पास ग्राउंड है। मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ग्राउंड है या ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक ट्री है, मान लेते हैं इसका हाइट कुछ इतना है, ठीक है। बट होता क्या है ना, ये ट्री जो है ना बीच से या बीच से नहीं कहीं से जो है ना वो टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म। तो मान लेते हैं हाइट पहले इसका इतना था, जब ये टूटा ना तो ये बेंड हो जाता है, ठीक है। बेंड हो जाता मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लेते ट्री यहाँ तक का बड़ा होता, तो मान लेते हैं कहीं से टूटा, वो बेंड करके क्या करा ना ग्राउंड को छू रहा, मतलब कुछ इतना बड़ा था, जब टूटा वो स्टॉर्म आया तो ऐसे करके ये ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ड्यू टू स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोकन पार्ट जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल 30 विद इट। और ग्राउंड से क्या कर रहा है ना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, और ये पहले ट्री था, अभी भी ट्री है, बस टूट गया है, तो ये फुट आपका ट्री का यहाँ पे होगा। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, और टॉप क्या है, टॉप पहले यहाँ पे था, तो टूट के टॉप यहाँ पे सट गया ग्राउंड पे। अब देखिए ये फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री के बारे में बोला जा रहा है। पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, मतलब ये फुट और टॉप जहाँ पे टच करा ग्राउंड का, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, वो बोला जा रहा है। अब हमें क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा, पहले तो हाइट कैसा था, ऐसा परपेंडिकुलर था, लेकिन वो टूट के इधर आ गया, मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये दोनों मिला के मेरा एक ट्री ही तो था जो कि टूट गया। इसका मतलब ये पार्ट को जितना आएगा वो पार्ट प्लस ये वाला पार्ट को ऐड करेंगे, वो आपका हाइट होगा। तो हम थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी और इसको सी। इसका मतलब हम जो हाइट फाइंड आउट करेंगे ट्री का, इसका मतलब हम हाइट को हम कैसे करेंगे, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी पार्ट प्लस टूटा हुआ पार्ट ए सी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तभी हमारा हाइट निकलेगा। हमारा एम यही है, फाइंड आउट करना। तो हम क्या करते हैं ना, अब देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए एंगल 30 डिग्री है और 8 मीटर यहाँ गिवन है, और हम पहले क्या करते हैं ना ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ 10 का लेंगे वैल्यू। 10 30 क्या हो जाएगा, 10 30 क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला, तो इसके लिए 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा ए बी है परपेंडिकुलर, और बेस कितना होगा ये वाला, बी सी बेस हो जाएगा। और 10 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। और ए बी क्या हो गया, ए बी तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट ही करना है पहले, क्योंकि ए बी आएगा तो फिर यहाँ पे पुट करेंगे, बाद में फिर हम ए सी निकालेंगे, तो अभी ए बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और नीचे में बी सी, और बी सी का वैल्यू आपको पता है कि 8 मीटर है, तो आप इसको 8 यहाँ पे लिख लीजिए। ना फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे, ठीक है। तो 1 × 8 हो जाएगा, फिर ये वाला इक्वल 8 × 1 यहाँ पे इक्वल्स टू √3 × ए बी, √3 × ए बी। ना 1 × 8 8, और ये हो जाएगा √3 × ए बी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी हम निकाल लेंगे, तो ए बी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में √3 से, तो ए बी को जब हम √3 से फ्री करेंगे तो √3 इधर आके क्या हो जाएगा, 8 में डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू आपके पास आ गया 8/√3। तो ए बी का वैल्यू में हमारे पास 8/√3 आ गया। बट अब हमें ए सी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना फॉर द हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री में ए बी भी है प्लस ए सी भी, क्योंकि पहले ये ऐसे था अब टूट के ऐसे हो गया, इसका मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट ऐड होके आपके पास पूरा ट्री का हाइट मिलेगा। तो ए बी पार्ट तो हमें मिल गया, अब ए सी हमें चाहिए। तो ए बी का वैल्यू जो निकला आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या आया ए बी आपके पास 8/√3,
8/√3। अब हम ना आपको ये वैल्यू चाहिए, या तो आप sin 30 ले लीजिए, sin 30 लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या फिर आप cos 30 ले लीजिए, cos 30 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, इससे भी हाइपोटेनस निकल जाएगा, मतलब cos 30 भी लेंगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, sin 30 भी लेंगे तो हाइपोटेनस, क्योंकि sin 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ से हाइपोटेनस निकल जाएगा, और अगर cos 30 लेंगे तो आप बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस भी गिवन है बस हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ से साइन ही ले लेते हैं, चलिए sin 30 ले लेते हैं, और sin 30 आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है, AB बाय हाइपोटेनस कितना है, AC, और sin 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, और AB आपको पता है कितना है, 8/√3 है, डिवाइडेड बाय AC, और AC आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला को आप ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाला को नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो AC इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू AC इक्वल्स टू 2 इंटू 8/√3, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंटू AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 16, और नीचे में √3। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से AC का वैल्यू 16/√3 आया, और हमें फाइंड करना है हाइट का वैल्यू जो कि AB प्लस AC है। सो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हाइट आपका क्या था, AB प्लस AC, आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो AB आपके पास कितना आया था, 8/√3, और AC अभी आपके पास कितना आया, 16/√3, ठीक है। यहाँ से दोनों का आप LCM ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो √3 और √3 का LCM कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप हाइट निकाल रहे हैं ना, √3 और √3 का LCM क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 से जब आप √3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस फिर √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 1 इंटू 16 करेंगे तो 16 ही आएगा। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24, नीचे में √3। फिर से आप क्या कर सकते हैं, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, बाय √3 नीचे आ जाएगा। फिर से आप 8 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे में आपके पास क्या है, √3 है। 1 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा 8 इंटू 1 √3, तो 8 इंटू √3 आपके पास हाइट आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, 8√3, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।